नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजदीप सिंह बलवाल। इस समय के लाइव विजुअल्स आप जम्मू परेड ग्राउंड के देख रहे हैं, जहां पर दशहरा को लेकर तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हर साल दशहरा का जो पर्व है वो परेड ग्राउंड में भी मनाया जाता है। यहाँ पर भी कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के जो पुतले हैं उन्हें आग लगाकर यहाँ पर दशहरा का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है और ऐसे में तैयारियां इस समय ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। आप खुद ही देख सकते हैं इस समय के लाइव विजुअल कि आखिरकार यहाँ पर पुतले जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आपको हम जूम करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुतले जो हैं वो तैयार हो गए हैं और फ़िलहाल अब इनको यहाँ पर खड़ा करना जो है वो ज़रूरी हो गया है और इसीलिए शाम तक इन पुतलों को यहाँ पर इंस्टॉल भी कर दिया जाएगा। और उसी के साथ अगर आप बैरिकेडिंग भी देखें तो बैरिकेडिंग भी जो है वो यहाँ पर कर दी गई है, यानी कि लोग जब परेड ग्राउंड पर पहुँचेंगे और यहाँ पर उन्हें लाइन में खड़ा करने के लिए एक बैरिकेडिंग भी की गई है और उस दायरे के अंदर वो खड़े रहें और दशहरा का जो आनंद है वो ले सकें। और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो क्रेन के माध्यम से अब इनको खड़ा करना पड़ेगा और अब क्रेन भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्रेन के माध्यम से इन पुतलों को जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। और दशहरा के दिन जब ये पुतले यहाँ पर तैयार किए जाते हैं तो जम्मू में बहुत समय से ये कारीगर आ जाते हैं जो इन पुतलों को तैयार करते हैं और जनता के लिए दशहरा के दिन जो है इन पुतलों को यहाँ पर इंस्टॉल करके इसमें जो पटाखे हैं वो डाले जाते हैं और उसके बाद दशहरा जो दहन है, जो रावण दहन है वो होता है। और साफ़ तौर पर आप देखें कि पूरे ग्राउंड में बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और स्टेज भी जो है वो तैयार होगा और इस स्टेज पर जम्मू शहर के जो गौरवशाली व्यक्ति हैं, जो बड़े व्यक्तित्व से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर होंगे, दशहरा में सम्मिलित होंगे। मंदिर से जुड़े आचार्य यहाँ पर हो सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी, बड़े स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आप देखें कि किस तरह से क्रेन के माध्यम से इनको जो है इंस्टॉल किया जाएगा अब से कुछ ही देर में और शाम तक ये पुतले जो है यहाँ पर खड़े होकर आपको नज़र आ जाएंगे कि किस तरह से ये पुतले जो हैं वो यहाँ पर आपको खड़े मिलेंगे। तो फ़िलहाल इन पुतलों की अगर बात करें जिसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जो हैं वो हर साल यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और तकरीबन कई दिनों की मेहनत के बाद इन पुतलों को जो है वो तैयार किया जाता है। और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आकर इन पुतलों को तैयार करते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं जो इन पुतलों को तैयार करते हैं और एकता का संदेश भी कहीं ना कहीं दशहरा देता है। अलग समुदाय से जब लोग यहाँ पर पुतलों की तैयारी करते हैं तो आदान प्रदान जो कल्चर का है वो रहता है और आपसी भाईचारे की भी एक मिसाल जो है वो कायम होती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इस समय कि परेड ग्राउंड में फ़िलहाल इन बैरिकेटिंग्स को भी लगाने के लिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है और कड़ी धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हैं वो रुके हुए हैं और यहाँ पर रुककर अब जब तक इसे इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तब तक जो है दशहरा की तैयारियां कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में बैरिकेडिंग है। अब क्रेन की मदद से, साफ़ तौर पर क्रेन की मदद से इन पुतलों को जो है यहाँ ज़मीन पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो इस समय ज़मीन पर पड़े हुए हैं, क्योंकि काफ़ी भारी ये पुतले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट इनका होता है। लकड़ी की मदद से स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद इन पुतलों को बाहर से रंग लगाकर इन्हें एक अच्छा रूप देने की कोशिश की जाती है। हर साल जम्मू परेड ग्राउंड में ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। जम्मू शहर से ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ आते हैं। तो आप देखें कि किस तरह से वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं सामने की तरफ जो इन पुतलों को इंस्टॉल करेंगे ज़मीन के अंदर, जो इन्हें खड़ा करेंगे। क्रेन की मदद से इन्हें खड़ा किया जाएगा और यहाँ पर आने
की अगर बात करें तो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं। जाहिर सी बात है, हज़ारों की मात्रा में यहाँ परेड ग्राउंड में लोगों की उपस्थिति रहती है। तो ऐसे में जीएमसी द्वारा पानी के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है, शौचालय से जुड़ी हुई सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। कल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी के लिहाज से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी करेगी और यहाँ पर परेड के आसपास जो ग्राउंड है, इसके आसपास भी पुलिस की तैनाती होगी और किसी को भी जो है शरारती तत्वों को आने की इजाज़त नहीं होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ा दिन है और ऐसे में बढ़ चढ़कर लोग दशहरा देखने आते हैं और खूब आनंद लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लंका दहन भी होगा। उसके लिए भी अगर आपको बता दें तो यहाँ पर एक जो वाटिका है वो भी बनाई जा रही है। लंका दहन के मौके पर यहाँ पर अच्छे से तैयार किया जाएगा एक वाटिका को, जिसे बाद में लंका के रूप में दहन किया जाएगा। और सबसे पहले दशहरा जब शुरू होगा, यानी कि जब इन पुतलों में आग लगाई जाएगी, उससे पहले एक पूरे ग्राउंड में रामलीला का एक जो चक्कर है वो लगाया जाएगा, जिसमें कि प्रभु श्री राम जब श्रीलंका से माता सीता को वापस लेकर आए तो किस तरह की मनोस्थिति रही होगी उस समय, उसकी एक झलक झांकी के रूप में जो है वो देखने को मिलेगी। और परेड ग्राउंड के अंदर पूरे ग्राउंड के बीचों बीच से ये निकलेगी झांकी और स्टेज पे बैठे गौरवशाली व्यक्ति जो हैं वो उनका स्वागत करेंगे झांकी में सम्मिलित कलाकारों का। और इसीलिए इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जो है इन पुतलों को खड़ा कर दिया जाएगा। ज़मीन के अंदर काफ़ी गड्ढा खोद के जो है इनको यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, खड़े किया जाएगा। इसके अंदर बारूद जो है वो भरा जाएगा। तो साफ़ तौर पर ये लाइव विजुअल्स आप नवभारत चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर सम्मिलित हैं। और थोड़ी ही देर में कहें आपसे तो यहाँ पर पूरी तरह से ये तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और अब अपने अंतिम रूप में होंगी। तो आप देखें कि क्रेन की मदद से अब इन पुतलों को जो है एक एक करके खड़ा कर दिया जाएगा। बीच में रावण का जो पुतला है वो रहने वाला है और साथ में कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है वो रहने वाला है। तो क्रेन एक एक करके इन पुतलों को जो है वो खड़ा करने वाली है। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक लोहे का खंबा है और उसके साथ में लकड़ी का ये ढांचा जो कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का तैयार हुआ है, उसके बाद रंगीन कागज़ से इसको तैयार किया जाता है। इसे एक अच्छा रूप देने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो फिलहाल ये लाइव विजुअल्स आप नवभारत चैनल के माध्यम से दशहरा के पर्व से पहले की तैयारियां इस समय जम्मू परेड ग्राउंड में चल रही हैं। कल यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिलकर जो है तैयारियों में व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो पूरे परेड ग्राउंड में कर दी गई है और इसी बैरिकेडिंग के अंदर जो लोग हैं वो रहने वाले हैं और ताकि किसी भी तरह से भीड़ पर जो है वो काबू किया जा सके और इसीलिए इस तरह की प्लानिंग जो है वो पहले ही कर दी जाती है। तो इस समय आप देख ही सकते हैं कि क्रेन की मदद से इन पुतलों को जो है वो अब खड़ा कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी भारी ये पुतले रहते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा वज़न रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्रेन के माध्यम से अब इन पुतलों को जो है यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। कल दशहरा का अवसर है और बहुत बड़ा दिन है। विजयदशमी की अगर हम बात करें तो कल है और राम नवमी आज है। काफ़ी ज़्यादा उत्साह जम्मू के लोगों में रहता है। तो दर्शकों, ये थी इस समय के लाइव विजुअल्स। आप बने रहे नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।